नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध विद्वा। इस वीडियो में मैं आपसे सिंथेसिस के अगले नियम के विषय में, अगले रूल के विषय में चर्चा करूंगा। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया, कई रूल का फॉलो करके। बट इस वीडियो में हमें सिंथेसिस का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, अर्थात अब हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो मित्रों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मित्रों, प्रिंसिपल क्लॉज केवल एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक या एक से अधिक होते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्यों प्रिंसिपल होता है, क्यों मुख्य होता है? क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये अपने आप में पूर्ण भाव व्यक्त करता है, यह किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं रहता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करता है, यह हमेशा किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है। तो जिस पर डिपेंड रहता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब चूंकि ये स्वयं डिपेंड रहता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मित्रों, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। मित्रों, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। कहीं भी कोई एक सेंटेंस दिया होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। वो आप ये जानते हो कि कोई भी क्लॉज हो, क्लॉज में स्वयं का सब्जेक्ट होता है, स्वयं की वर्ब होती है, यानी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। मित्रों, सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार का होता है। एक होता है नाउन क्लॉज, जो नाउन की तरह कार्य करता है। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव की तरह या नाउन या प्रोनाउन के विषय में अतिरिक्त जानकारी देने का कार्य करता है। तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज, जो एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है। तो हमें अभी सबसे पहले पढ़ना है नाउन क्लॉज क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। ठीक है, और जब नाउन क्लॉज का हम लोग प्रयोग करेंगे जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आता है, ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज किसके अंतर्गत आता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन हमें इस समय नाउन क्लॉज के बारे में डिस्कस करना है। तो समझते हैं नाउन क्लॉज क्या है। तो मित्रों, मैंने अभी बताया था कि नाउन क्लॉज एक नाउन की तरह कार्य करता है, नाउन की तरह फंक्शन करता है। तो पहले हम समझते हैं कि नाउन क्लॉज है क्या, फिर हम उसके फंक्शन भी जान लेते हैं और यूज करना भी जान लेते हैं। मित्रों, नाउन क्लॉज जिस प्रकार से नाउन एक वर्ड होता है, मैंने कहा द बुक, दिस इज अ नाउन, है ना। मैंने कहा रीडिंग बुक, किताब पढ़ना, ये हुआ नाउन फ्रेज। क्या हुआ? नाउन फ्रेज हुआ। लेकिन बात करनी हमें नाउन क्लॉज की, समझना हमको नाउन क्लॉज है। तो जो नाउन क्लॉज होता है ये हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, ये बात ध्यान रखिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब है व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हिच, दैट, इफ, वेदर। नोट कर लीजिए, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो भी सेंटेंस यानी जो भी क्लॉज दिया होगा उस क्लॉज के पहले ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज इतना बड़ा होता है और हम कह रहे हैं कि ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। तो इतना बड़ा क्लॉज जिसका नाउन क्लॉज का स्वयं का सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, इसकी स्वयं की वर्ब यानी प्रेडिकेट है, पूरा पार्ट है इसमें, है यानी नाउन क्लॉज का स्वयं का कर्ता होता है, स्वयं का प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। लेकिन शर्त यह है कि नाउन क्लॉज हमेशा, नाउन क्लॉज के पहले हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। करेक्ट? तो अब इतना बड़ा नाउन क्लॉज को हम नाउन की तरह फंक्शन करें, नाउन फंक्शन कैसे करता है पहले समझ लीजिए कि नाउन के फंक्शन क्या है 1 मिनट के अंदर। वैसे पिछले वीडियो में मैंने जीरेंड के मैं नाउन के फंक्शन पूरे बताए थे, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 मिनट में इसको भी समझ लीजिए। ये जो नाउन क्लॉज है ये जब नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो समझिए नाउन कैसे फंक्शन करता है। मित्रों, नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, किसी वाक्य की क्रिया का कर्ता बनता है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन टीचेज मी, मोहन मुझे पढ़ाता है। ठीक है, तो मोहन सब्जेक्ट है, ये नाउन है। मोहन टीचेज मी, मुझे कौन पढ़ाता है? मोहन। तो ये इस वाक्य में क्या है? कर्ता के रूप में आया है। तो मित्रों, जब ये नाउन कर्ता के रूप में आया है, हमें इतना बड़ा क्लॉज भी सब्जेक्ट के रूप में ही लिखना होता है, इसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस दिया होता है। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, नाउन
जब कर्ता का काम करता है तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे मैंने आई टीच मोहन, मैं मोहन को पढ़ाता हूं। आई करता है, टीच क्रिया है, मोहन क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। किसका कर्म है, इस वर्ब का कर्म है। तो इस क्लॉज को, जो नाउन क्लॉज है ना, हमें ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करना है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज पहले आएगा, इसके बाद हमें नाउन क्लॉज को बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना होगा। यानी किसी सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा जो सेंटेंस है, क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। वो कैसे करेगा मैं अभी उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी जो नाउन है वो एक किसी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ये चूंकि लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब का मतलब आप समझ गए होंगे कि बी फॉर्म में जा रहे हैं, बाज वर्ब, फील, अपीयर है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब हैं, ये जो मेन वर्ब का काम करते हैं, हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब में काम नहीं करते हैं, एज ए मेन वर्ब में काम करते हैं। तो जब ये लिंकिंग वर्ब दी होती है तो उसके बाद दिया हुआ नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी की तरह काम भी करता है। जैसे ही इज इन द क्लास, तो ही इज इन आया, इनके बाद क्या दिया, द क्लास, तो ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन है ये। तो ही इज इन द क्लास, वह क्लास में है, तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन देखना है, तो ही इज इन प्रीपोजिशन दिया, इनके बाद जो भी एक द क्लास दिया है, ये आपका किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह काम हुआ इसका। फिर आता केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन आपको पता है, केस में क्या होता है कि नाउन दिया रहता है और नाउन का जो इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, वो भी साथ में कॉमा लगा करके लगा होता है। ठीक है मित्रों, तो ये नाउन के फंक्शन थे। अब हमें ध्यान देना है कि नाउन क्लॉज का हम इस इतने बड़े क्लॉज को कर्ता के रूप में सेट कैसे करें, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करें, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे करें। कुल मिलाकर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, वो भी नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करके। तो मित्रों, अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य कर रहा, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य कर रहा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे कर रहा। लेकिन ध्यान रखिए, कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि आप नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करिए या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करिए। आप तो हिंदी अर्थ निकालिए और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करके उसे जोड़ दीजिए। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि अब हम जब दो सेंटेंस दिए हों और हमें एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाना हो, तो हम कैसे पहचाने कि कौन नाउन क्लॉज है। तो मित्रों, नाउन क्लॉज हमेशा इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, या दैट, इफ, वेदर है, ठीक है, ये सारे वर्ड क्या हैं, ये सारे वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करेंगे। और नाउन क्लॉज हमेशा, नाउन क्लॉज से पहले हमेशा इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं। इनका अर्थ की से शुरू होगा, ठीक है, किससे शुरू होगा, की से शुरू होगा। यानी जब आप सबसे पहले क्या करेंगे, वाक्यों का हिंदी में अर्थ निकालेंगे। हिंदी में अर्थ निकालने के बाद आप इनमें से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, की से निकालेंगे। जैसे व्हेन माने की होता है, तो इसमें आएगा की कब, ठीक है, मैं जानता हूं कि वह कब आएगा, तो की कब आया, तो की वह कब आएगा, ये क्या हुआ, नाउन क्लॉज कहलाया हिंदी में। वेयर माने, वेयर मीन्स अभी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, लेकिन यहां पर अर्थ क्या निकलेगा, की कहाँ, मैं जानता हूं कि वह कहां गया, कि वह कहां गया, ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। वाई माने की क्यों, वाई मीन्स की क्यों, ठीक है, मैं नहीं जानता हूं कि वह क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, कि वह क्यों नहीं आया। वाट माने की क्या, है ना। तो इनके जब आप अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में इनका की कहाँ, की कब, की क्यों, की कैसे, की कौन सा, दैट मीन्स की, इफ मीन्स की क्या। ये जो इफ होता ना, ये एक साथ की क्या होता है, इफ में, इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपने डायरेक्ट में पढ़ा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप जोड़ते हो कनेक्टर से, तो उसमें जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना, तब आप वहाँ पर इफ़ या वेदर लगाते हो, तो ये वही नाउन क्लॉज के अंतर्गत आता है, आपने पढ़ा होगा। चलिए मित्रों, अब हम दो सिंपल सेंटेंस आपके सामने होंगे। इन दोनों से कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन क्लॉज से जुड़ेगा, कौन सा सेंटेंस इसका नाउन क्लॉज बनेगा। ठीक है मित्रों, चलिए नाउन क्लॉज में हमें क्या से क्वेश्चन करना होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। देखें, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, इट इज नॉन टू ऑल, ठीक है, ये सबको ही जानता है, वह एक डॉक्टर है। तो इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब से क्वेश्चन करिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
अब नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा नाउन क्लॉज बनेगा, तो आप दोनों वाक्य की क्रिया से अर्थ क्वेश्चन कर लो, किसी न किसी में आपका सेंस फिट हो जाए। आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, तभी आपको सही नाउन क्लॉज का पता चलेगा। ये जो डॉक्टर इट इज नॉन टू ऑल, तो देखिए ये वर्ब दी है नॉन टू ऑल। सभी क्या जानते हैं? सभी, नॉन टू ऑल सभी जानते, क्या जानते हैं? कि वह एक डॉक्टर है। की जुड़ गया आपको, चूंकि मैंने बताया है कि आपको की से जोड़ना पड़ेगा सेंटेंस नाउन क्लॉज में। सभी जानते, क्या जानते हैं? कि वह एक डॉक्टर है। तो जैसी हिंदी आपकी निकले बिल्कुल वैसे ही आप उसको लिख दीजिए, ठीक है? कि वह एक डॉक्टर है, सभी जानते हैं। तो जैसी हिंदी निकली आपने वैसे ही दैट लगाया, दैट ही इज अ डॉक्टर इज नॉन टू ऑल, ठीक है? यहां पर देखिए दैट ही इज ए डॉक्टर, कि वह डॉक्टर है, ये क्या हुआ? नाउन क्लॉज है। इज नॉन टू ऑल, इज ये आपकी वर्ब है, ठीक है? ये आपका प्रेडिकेट है, यानी इस क्रिया का ये कर्ता बना। ये किसके रूप में हमने इसको जोड़ा आपको नाउन क्लॉज में? यहां किसका काम कर रहा? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है यहां पर। दैट ही इज ए डॉक्टर, कि वह एक डॉक्टर है, इज नॉन टू ऑल, सभी जानते हैं। यहां पर किसका काम किया मित्रों? ये सब्जेक्ट का काम किया, और ये दोनों सेंटेंस जुड़ भी गए। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके हमने एक नाउन क्लॉज के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना भी दिया, जिसका ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में काम किया। करेक्ट? दूसरा, अभी हमने सब्जेक्ट बनाया, अब अपन इसको मान लीजिए ऑब्जेक्ट में देख लीजिए। ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यू आर नॉट अ प्लेयर, तुम प्लेयर नहीं हो, एवरीबडी सेज इट, हर व्यक्ति ऐसा कहता है। क्वेश्चन करिए, यू आर नॉट ए प्लेयर, तुम खिलाड़ी नहीं हो, सब व्यक्ति ऐसा कहते हैं। सभी व्यक्ति क्या कहते हैं? क्योंकि क्वेश्चन आपको नाउन क्लॉज में क्या से करना पड़ेगा। सभी व्यक्ति क्या कहते हैं? सभी व्यक्ति कहते हैं कि तुम एक प्लेयर नहीं हो, ठीक है? तो कैसे निकला? ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाद में आएगा वर्ब के, ध्यान रखना। तो हर व्यक्ति कहता है कि तुम एक प्लेयर नहीं हो, तो एवरीबडी सेज कि दैट, कि तुम यू आर नॉट अ प्लेयर, ठीक? अब देखना जरा, ये सब्जेक्ट है, ये सेज वर्ब हो गई। हर व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? कि तुम एक खिलाड़ी नहीं हो। तो ये दैट यू आर नॉट ए प्लेयर, ये इतना बड़ा, ये क्या है? इतना बड़ा नाउन क्लॉज काहे का काम कर रहा है मित्रों? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जबकि हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक जोड़ा हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो भी नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। लेकिन अब ये एक सेंटेंस कहलाएगा इतना बड़ा, और इसका ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज किल्ड अ लायन, उसने एक शेर मार दिया है। इट इज करेक्ट, ये सही है। हमने क्या कहा था कि नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए क्या से क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्या से क्वेश्चन करिए। अगर मान लीजिए दोनों से कर लीजिए। ही हैज किल्ड अ लायन, उसने एक शेर मार दिया। उसने क्या मार दिया? शेर मार दिया। तो ये तो इसी में दिया ना, है ना? इसका मतलब है, अब इससे देखें, इट इज करेक्ट, सही है। क्या सही है भैया? व्हाट इज करेक्ट? सही है कि उसने एक शेर मार दिया है। क्या सही है? आंसर में आया कि उसने एक शेर मार दिया है। तो सही है, इट इज करेक्ट कि उसने एक शेर मार दिया। दैट ही हैज किल्ड अ लायन। अब देखना जरा, इट इज करेक्ट दैट ही हैज किल्ड ए लायन। सही है कि उसने एक शेर मार दिया। ये दैट से जुड़ा, जैसे ये नाउन क्लॉज है। कैसे पहचाने? क्योंकि हमने इसमें क्या से क्वेश्चन किया, जवाब में ये चीज आई। लेकिन इसकी खास पहचान क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इस क्लॉज के पहले ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ। लेकिन अब ये चेक करिए, ये यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम हुआ है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया। अब ये किसके रूप में काम कर रहा है? तो मित्रों ये
इसमें कोई वर्ब तो है नहीं है, तो जब लिंकिंग वर्ब होती है ना, जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो उसके बाद प्रयोग होने वाला वर्ड या क्लॉज कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट मित्रों, लिसन टू मी व्हाट डू आई से। मुझे सुनो, व्हाट डू आई से, कि मैं क्या कहता हूं। क्वेश्चन करें, व्हाट डू आई से, मैं क्या सुनूं, नहीं आ रहा, इससे कर लो लिसन टू मी, मुझे सुनो, क्या सुनो, क्या सुनो, कि मैं क्या कहता हूं, कि मैं क्या कहता हूं, कि क्या आया। ठीक है, तो व्हाट ही होता है, इसमें व्हाट दिया भी है, तो लिसन टू व्हाट आई से। मित्रों इसमें लिसन टू ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये दिया है, ये नाउन क्लॉज है। चूंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, व्हाट आई से ये नाउन क्लॉज है। यहां ये किसका काम कर रहा है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, प्रीपोजिशन टू द ऑब्जेक्ट। तो मित्रों ये व्हाट आई से क्या काम कर रहा है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज इज रॉन्ग ही डाइड। ठीक है, समाचार रॉन्ग है, ही डाइड वह मर गया। तो अब क्वेश्चन करो, क्या गलत है, समाचार, कौन सा समाचार, कि वह मर गया, यानी गलत क्या है, द न्यूज है, द न्यूज कि वह मर गया, समाचार कि वह मर गया गलत है। ठीक है ना, तो न्यूज कि वह मर गया, दैट ही डाइड गलत है, इज रॉन्ग। तो मित्रों ये न्यूज दैट ही डाइड ये नाउन क्लॉज है, दैट ही डाइड, यहां ये किसका काम कर रहा है, ये केस इन अ पोजीशन में काम कर रहा है। तो मित्रों आपको ये बात स्पष्ट हुई होगी कि नाउन क्लॉज जो होता है ना, वो एक नाउन की तरह कार्य करता है, तो नाउन की तरह फंक्शन भी करता है। भले ही दो सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं नाउन क्लॉज के थ्रू, जिसमें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग होता है, लेकिन ये नाउन की तरह ही सब्जेक्ट के रूप में हमने बताया, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और आपका केस इन अ पोजीशन में सब जगह बिल्कुल नाउन की तरह फंक्शन करता है। लेकिन मित्रों जब बारी आती है कंपटीशन की, तो कंपटीशन में भी आपको पहचानने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि नाउन क्लॉज हमेशा क्या होता है, की से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ता है, यानी नाउन क्लॉज के पहले 100% सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। मित्रों अभी जैसे की से शुरू होता है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि, जो कुछ, जहां की, ऐसे वर्ड होते जो जा से शुरू होते लेकिन के साथ की दिया होता है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि ये नाउन क्लॉज में इस्तेमाल होंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज में इस्तेमाल होंगे। तो मित्रों डेफिनेटली जब आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे तो क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, जो कि, जहां की या जो कुछ दिया हो, ठीक है, वो कहलाएगा नाउन क्लॉज। लेकिन यदि जो कि, जहां की के अर्थ में अगर इसके पहले कभी कोई नाउन दे दिया जाए तो वो एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखें मित्रों, इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, की से अर्थ निकलेगा, जो कि भी आता है तो भी उसके पहले कोई नाउन नहीं आएगा, केवल नाउन क्लॉज में केवल और केवल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो चलिए मित्रों निकालिए एक्सरसाइज, बढ़िया तरीके से करिए। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और मैं आपकी हर समय मदद करने के लिए तैयार हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।